पंच महाभूत हैं, उनका कारण उनका कारण भी आप ही हो। आपके कारण ही ये जगत प्रकाशित हो रहा है। आप सत्य स्वरूप हैं। तीनों कालों में आपका वास है। भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में आपका ही वास है। इसके कारण आप ही आप हैं। आप अंतर्यामी रूप से हमेशा विराजमान रहते हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं, इसलिए सत्य स्वरूप आ आप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। अब देवता सारे भगवान को याद दिला रहे हैं कि हे भगवान, कंस को मारना है, इसने हमें बहुत तंग कर रखा है। तो भगवान क्या कहते हैं, देवकी और वसुदेव से कहा, इस प्रकार गर्भ स्थिति कर देवकी और वसुदेव से क्या कहा उन्होंने? देवकी और वसुदेव को भी देवता क्या कह रहे हैं? दिष्टयाम ते कुक्षिगता साक्षात भगवान भूतभयम् भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदुनाम सविता तो आत्मजम। हे माता, आपके घर में साक्षात भगवान श्री हरि पधारने वाले हैं, इसलिए आप कंस से बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि ये कंस थोड़े दिनों का मेहमान है और करेगा। इस प्रकार सांत्वना देकर देवता वहां से चले गए। अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनम यह हर्येवा न जन्मक्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। जब परम सौभाग्य में समय आया, कैसा समय आया? परम सुहावना भगवान का जन्म लेने का समय आया। तो सारे ग्रह नक्षत्र जो क्रूर ग्रह होते हैं वो भी शांत हो गए। क्रूर और शांत सौम्य दो किस्म के ग्रह होते हैं। जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा ज्ञान होगा। क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह। तो क्रूर ग्रह भी शांत हो गए। पवित्र भादों का महीना आया। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाले, प्रदान करने वाला शोभायमान समय। दिशाएं प्रसन्न होगी। क्यों प्रसन्न होगी? क्योंकि दिशाओं के स्वामी इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, वायु और अनंत, इन्हें कंस ने अपने कारागार में डाल रखा था। दिशाओं ने सोचा कि आएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, इसलिए दिशाएं प्रसन्न हो गई। पृथ्वी मंगलमयी कौन सी? श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी कौन है? माता लक्ष्मी। श्री देवी तो हमेशा भगवान के साथ रहती है, उनके हृदय में निवास करती है। लेकिन भूदेवी आज प्रसन्न है, क्योंकि भगवान आज जो है धरती पे आ रहे हैं, उनके सानिध्य में आ रहे हैं। तो भूदेवी भी प्रसन्न है कि मेरे स्वामी जो है अब मेरे साथ कुछ समय बिताएंगे, इस धरती लोक पर आएंगे। आज अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी के यहाँ आ रहे हैं, इसलिए पृथ्वी मंगलमय होगी। नदियों का जल निर्मल हो गया। क्यों निर्मल हो गया? उन्होंने सोचा कि हमारे संबंधी आने वाले, हमारी बहन यमुना से इनका विवाह होगा। यमुना भी भगवान की पत्नी है, तो यमुना नदियां जो है सारी प्रसन्न हो गई। नदियों का जल भी निर्मल हो गया। वायु देवता भी शीतल मंद वायु बहने लगी। क्यों? उन्होंने सोचा कि श्री राम का जब अवतार हुआ तो मेरे पुत्र हनुमान ने जो है उनकी सहायता करी थी, अब मैं श्री कृष्ण भगवान की स्वयं सहायता करूंगा। देखिए कैसे हर जो प्रकृति की चीज है वो भगवान के जन्म से खुश हो रही है। भगवान का प्रकट जब हमारे मन में होगा तो हमारा रोम रोम हर्षित होगा। हमारे रोम रोम से भगवान की वाणी गूंजेगी, भगवान के शब्द गूंजेंगे। ऐसा सुनने में आया है कि जब एक समय में, छोटा सा एक प्रसंग है, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से मिलने आए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से मिलने आए तो वो बहुत दूर से चल के आए थे। उन्होंने कहा भगवान मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ, तब तक आप भोजन प्रसादी वगैरह की व्यवस्था बाद में करूंगा। तो भगवान ने जब भोजन प्रसादी की व्यवस्था करवा दी तो उन्होंने कहा जाइए, पहले भेजा रुक्मणी जी को कि जाइए आप देखिए कि अर्जुन को बुला के लाइए। तो देखते हैं कि अर्जुन वहां पे सो रहे हैं, लेकिन सोए हुए तो है कृष्ण कृष्ण की जाप करते हैं। सोने के बाद भी उनके शरीर से कृष्ण कृष्ण गूंज रहा है। तो रुक्मणी वही मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और ताली बजाने लगती हैं। फिर देव ऋषि नारद को भेजते हैं भगवान की, तुम जाओ देखो वहां क्या हो रहा है, और उसको अर्जुन को शीघ्र लाओ, भोजन का समय आ गया, भोजन प्रसादी का समय है। तो अर्जुन वहां, वो देव ऋषि नारद वहां जाते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन के शरीर से जो है अर्जुन सोए हुए और कृष्ण कृष्ण गूंज रहा है। तो वो अपनी वीणा बजाने लगते हैं। अब भगवान देखते हैं कि ये चले गए लेकिन आ नहीं रहे, क्या हो गया? भगवान वहां कहते हैं कि कृष्ण उनका इतना परम भक्त हो चुका है, उनकी भक्ति में इतना डूब गया है कि उनके शरीर से जो है कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। तो भगवान जो है अर्जुन के पांव दबाने के लिए, जैसे उसको आराम देने के लिए उसके पांव को छूते हैं, तो अर्जुन एकदम उठ के बैठ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही भगवान के हाथों का स्पर्श होता है अर्जुन का वो ध्यान भंग हो जाता है, निद्रा टूट जाती है और वो जो है अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो भगवान को देख के जो है भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तूने मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न कर लिया और इतना मुझे भज दिया कि सोने के बाद भी मेरा ही नाम गूंज रहा है।
तो देखिए भक्ति की कैसी अवस्था होती है। इसलिए वो अर्जुन थे, इसलिए उन्हें विराट स्वरूप के दर्शन हुए, इसलिए उन्हें चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए कि वो भगवान के नाम में पूरी तरह डूब गए थे। तो जब इस प्रकार से भगवान जब धरती के ऊपर आते हैं, भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं, तो सारी दिशाएं वगैरह सब नदियां सब खुश हो जाते हैं कि भगवान आ गए, वाह वाह, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे नारायण आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ब्राह्मणों के हवन की अग्नि जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, वो जल उठी, दुदुम्बियां बजने लगी, किन्नर और गंधर्व गान करने लगे, सब नाच रहे हैं, सारा ब्रह्मांड खुश हो रहा है कि भगवान आ गए। सिद्ध चारण स्तुति करने लगे, बादल गरजने के साथ साथ मंद मंद वृष्टि करने लगे। और जब भगवान श्री हरि सागर में निवास करते हैं, तो मेघ समुद्र के पास जाकर कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करा दो। समुद्र अपनी तरंगों से मेघों को ढकेल देता है और कहता है पहले परोपकार करो, हमारे खारे जल को भगवान का दर्शन कराएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मेघों का कृष्ण वन स्वीकार किया है। भगवान मेघ भी कृष्ण वन के और भगवान भी कृष्ण वन के बनकर आ रहे हैं, कृष्ण वर्ण बन के आ रहे हैं। इसलिए मेघ मंद मंद गर्जना कर रहे हैं, अथवा कहीं से जोर की ध्वनि सुनकर कंस ना जाग जाए, इसलिए वो अपनी मंद मंद गर्जना कर रहे हैं कि अगर बालक पैदा होगा तो अर्जुन कंस तक उसकी आवाज नहीं जाएगी। उस समय बुधवार का दिन था, बुधवार के दिन भगवान आए, अष्टमी तिथि थी और ठीक रात्रि के 12 बजे। देखिए अब भगवान रात्रि के 12 बजे आ रहे हैं और रामचंद्र जी कब आए थे? दिन के 12 बजे। देखिए कैसा संयोग है, भगवान राम दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण जो है रात के 12 बजे। देखिए भगवान की लीला, मेरे नारायण की कैसी लीला है। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति जागृति संयमी। भगवान गीता में कहा कि जिस रात्रि में सब लोग विषयी पुरुष सोते हैं, विषयी जो हुए हुए लोग हैं, वो जिस रात्रि में सोते हैं, उसमें जो संयमी होते हैं, जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं, वो रात को जागकर भजन करते हैं, क्योंकि रात एकदम शांत होती है, भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लग जाता है। तो ये गीता में कहा भगवान ने, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, कि जिस में विषयी पूर्वक सोते हैं रात में, उस रात में भी भजन करने वाले भजनानंदी जो है, भगवान के भक्त जागकर भगवान का स्मरण करते हैं और उनका ध्यान भगवान के चरणों में लग जाता है। आज भगवान ने विषय पुरुषों को जगाने के लिए रात्रि काल में देव की देव रूपणी देवकी के गौर से अवतार ग्रहण किया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तम अद्भुतम बालकम क्षिणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्म गल सौभिकौस्तमम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। ऐसा बालक देखा है, कैसा? तम अद्भुतम बालकम बुझेक्षणम। कैसा बालक है? वसुदेव जी अपने सामने एक अद्भुत बालक को देख रहे हैं। बालेषु कानि ब्रह्मांडानि यशवेम भूता। उस बालक के रोम रोम में सैकड़ों कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए। देखिए भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए, इसलिए ये अद्भुत बालक है। तो क्या कहते हैं? अथवा बालकम का ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा जी भी जिसके बालक हैं, ये जो बालक आज आए हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो ये बालक अद्भुत है। ये बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्मा के पिता है, ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है, इसलिए ये बालक अद्भुत है। अंबुजायाम इक्षणे यश अंबुखे क्षणम। जन्म लेते ही अंबुजा अपनी लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं। अंबुजा मतलब लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं जन्म लेते ही, इसलिए ये बालक अद्भुत है। इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं लेकर भगवान आए हैं। भगवान राम भी याद कीजिए, जिनको रामायण का वो है स्मृति है, वो याद करें। भगवान राम भी पहले पहल अपने माता के सम्मुख जो है, कौशल्या माता के सम्मुख चतुर्भुज रूप में आए थे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण 4 भुजाओं के रूप में आए, जिसमें इन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है। देखिए मेरे नारायण की लीला, स्वयं ही रूप धारण करते हैं और स्वयं ही जो है दूसरा रूप धारण करते हैं। हृदय में श्री वत्स की सुनहरी रेखा विराजमान है, गले में कौस्तुभ मणि बैठी रखी हुई है, शोभायमान हो रही है, और पीताम्बर लहरा रहा है, भगवान पीताम्बर पहने हुए। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा तो क्या बोला? विदितोषि भगवान भवान साक्षात पुरुषे प्रकृति प्रा केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। हे प्रभु, मैं आपको जान गया, परमात्मा है, केवल आनंद अनुभव और आनंद स्वरूप है तथा समस्त सिद्धियों के एकमात्र साक्षी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को छिपा लीजिए, कंस आपको देखकर समझ जाएगा, बहुत दुष्ट है, इसकी आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आप जो है अपने चतुर्भुज रूप को छुपा लीजिए और सामान्य बालक की तरह ये। भगवान ने कहा, माता जी पूर्व जन्म में आप
प्रश्मी थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आपने घोर तप करके नारायण भगवान को प्रसन्न करके उनसे कहा था कि आप मेरे बालक के रूप में जन्म लीजिए, इसलिए इस जन्म में मैं आपको बालक के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। पहले जन्म में मैं कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ, दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति थे तब मैं उपेंद्र के रूप में, उपेंद्र देखिए कि कौन से रूप है, भगवान उपेंद्र के रूप में आपके यहाँ अवतरण हुआ और अब मैं कृष्ण के रूप में अवतरण हुआ हूँ। इसलिए जन्म का स्मरण दिलाने के लिए, आपको पिछले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया था। अब मैं सामान्य बालक के रूप में आता हूँ। यदि आपका कंस का भय है तो मुझे यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में छोड़ दो और उनके यहाँ जो कन्या हुई है उसको यहाँ लेकर आइए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का जन्म हो गया भक्तों, बहुत बहुत बधाई भगवान के जन्म की। आपको भी भाई तो कन्हैया के जन्म की बधाई हो बहुत बहुत। चलिए जी गुरुजी जी, सबको बधाई हो। बहुत सुंदर अद्भुतता के साथ सुरेश चंद्र जी का आज क्रमशः जो प्रवचन की अनुक्रमणिका है उसके अनुसार तो भी नंबर इनका नहीं था, बाद में था। तैयारी विशेष इनको बताया नहीं गया था, लेकिन तैयारी इनकी इतनी बढ़िया है। ये है किसी भी प्रसंग को ऐसे पढ़ते हैं कि उस प्रसंग को जब भी बोल दिया जाए तो 5 मिनट का समय मांगते हैं और कर देते हैं और बढ़िया से करते हैं। तो यह है विशेषता है, ठाकुर जी की कृपा है कि आज जन्म भी उसी अद्भुतता के साथ भगवान का मनाया और हम सब ने उस भगवान के सुंदर जन्म की कथा को श्रवण किया। बड़ा आनंद आया, बड़ा रस आया। और इसी प्रकार आप सब भी प्रेरणा ले कि नंबर हमारा रहे या न रहे, अगर हमको बोल दिया जाए तो हमको ऐसी तैयारी के साथ प्रस्तुत करना है प्रसंग को। बहुत बढ़िया। सुरेश चंद्र जी, भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा सदैव बनी रहे और इसी प्रकार आप बढ़िया तैयार करके सुनाते रहे। बहुत अच्छा। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं, बार बार लिख रहे थे जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सुरेश चंद्र जी की जय हो। तो बिल्कुल जय हो। साथियों का धन्यवाद, ये गुरु जी की विशेष कृपा है। और कल से गुरु जी के साथ मैं कोशिश करूंगा कथा को सुनूं, वहां पे जाके जहाँ कथा है वहां भी कोशिश करूंगा गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, आप सभी का जो आप। ठीक है, आज समय हो चुका है, समय अपनी गति से चल रहा है। इंतजार करिए, आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग तुरंत ग्रुप पर प्राप्त होगा जल्दी से ही। और सुरेश चंद्र जी का रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगा। भगवान का जन्मोत्सव, उसको और अच्छे सुनिए, तैयारी करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेश नाशाय